Hi, good morning dear students. Once again you are welcome in online classes. Let us start today's class. Today I am going to explain the next rules of subject-verb agreement. In previous classes I have taught 12 rules. From 13, let us start. तो rule number 13 कह रहा है कि if the subject of any clause is any relative pronoun, that is who, which, that, what, then verb is used according to antecedent. कह रहा कि अगर किसी भी क्लाउज का सब्जेक्ट है ना रिलेटिव प्रोनाउन हो, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, विच, दैट, व्हाट, ये सब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है. ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ना. तो उसका जो वर्ब होगा, इस टाइप के सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा. अब प्रश्न ये उठता है कि ये एंटीसीडेंट क्या है? तो एंटीसीडेंट उस नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं. यानी ये हु, विच, दैट, व्हाट, इन सब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कहलाएगा एंटीसीडेंट. क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट. एज फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु ब्लैंक वॉकिंग ऑन द रोड ब्लैंक माई फ्रेंड. अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु. तो हम लोग क्या देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे? इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो, उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. जैसे कि ये हु के पहले आया है मैन, ये एक नाउन है तो ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, और ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा. द मैन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फ्रेंड, ये भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा, है ना. अगर प्रेजेंट में है तो इज, पास्ट में लिखना होता तो वाज होता. एक और एग्जांपल देखते हैं. द मैन हु ब्लैंक वॉकिंग ऑन द रोड ब्लैंक माई फ्रेंड्स. तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है. इससे पहले जो वर्ड आया वो एंटीसीडेंट है. अब यहाँ जो वर्ब यूज होगा, सॉरी जो नाउन आया है वो एंटीसीडेंट है. अब यहाँ पे जो वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग, ये एंटीसीडेंट हुआ और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. तो ये क्या है? मेन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा. तो अगर प्रेजेंट में लिखते हैं तो इज क्या होगा? आर. द मेन हु आर वॉकिंग ऑन द रोड आर माई फ्रेंड्स. ठीक है, यहां मैन था, यहां मेन है. ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. इट इज ही हु ब्लैंक माई मनी, हु स्टोलन माई मनी. स्टोलन छोटा हुआ था तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन. इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन आया वो हुआ एंटीसीडेंट. तो यहाँ पे ही क्या है? एंटीसीडेंट हुआ. तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? ही के अकॉर्डिंग. ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा. इट इज ही हु हैज स्टोलन. हैज और हैव में भरना रहता है इसमें, तो हैज होता है ना. क्योंकि यहाँ B3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे इज नहीं भरेंगे, है ना. क्या भरेंगे? हैज या हैव में से भरेंगे. तो क्या करेगा? हैज आएगा. नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है ए नंबर ऑफ इज कंसिडर्ड एज प्लूरल. यानी ए नंबर ऑफ को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं. सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ इट. तो ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, या इसको ए नंबर ऑफ को प्लूरल मानते हैं. इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा, जो नाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगा वो तो प्लूरल होगा ही. एंड द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. द नंबर ऑफ को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, लेकिन इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा. सब्जेक्ट कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. ठीक है, तो याद रखिए ए नंबर ऑफ को क्या मानते हैं? प्लूरल. इसके साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट. द नंबर ऑफ को क्या मानते हैं? सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब आता है प्लूरल, सॉरी
सब्जेक्ट आता है प्लूरल और वर्ब आता है सिंगुलर। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए नंबर ऑफ को क्या मानते हैं, तो ए नंबर ऑफ को प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट में बात करते हैं तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये द नंबर ऑफ को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं और इसके साथ सब्जेक्ट क्या यूज हुआ, प्लूरल। सॉरी, द नंबर ऑफ को मानते हैं सिंगुलर, द नंबर ऑफ को मानते हैं सिंगुलर और वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लूरल। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट्स है लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं है ना, देन इट बिगिंस विथ डमी सब्जेक्ट, तब वो सेंटेंस किससे शुरू होता है, डमी सब्जेक्ट से शुरू होता है और डमी सब्जेक्ट कहते हैं देयर को, THERE, याद रखिएगा THERE, देयर इज नोन एज डमी सब्जेक्ट। एंड द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन यूज्ड आफ्टर देयर, और उसमें जो वर्ब यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, देयर के बाद जो भी नाउन यूज होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और नाउन प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देयर ब्लैंक ए गार्डन, है ना, तो देयर ये डमी सब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब देयर ब्लैंक ए गार्डन, अब इसके बाद आने वाला नाउन क्या है, गार्डन है, ए गार्डन है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, देयर इज ए गार्डन। अब यहां देखते हैं देयर ब्लैंक गार्डन्स, तो देयर डमी सब्जेक्ट है और इसके बाद आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब, तो देयर आर गार्डन्स हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देयर ब्लैंक ए बुक ऑन द टेबल, तो देयर क्या है, डमी सब्जेक्ट है। अब देयर डमी सब्जेक्ट है तो वर्ब भाई किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो क्या देखेंगे हम, इसके बाद आने वाला नाउन को देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये बुक जो है, ए बुक जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यूज होने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देयर अगर पास्ट में लिखते हैं तो वाज या वेयर में से कुछ बनाएगा, तो यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए क्या बनाएगा, वाज सिंगुलर होता है, वेयर प्लूरल होता है। तो ये हुए रूल नंबर 15। Now let us see what the rule number 16 is saying. Rule number 16 क्या कह रहा है, rule number 16 कह रहा है if there is countable noun after most of, some of, enough of, plenty of, a lot of, lots of, etc. then noun is used in plural number. तो जो noun होगा वो प्लूरल नंबर में यूज होगा एंड द वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और वर्ब भी प्लूरल होगा। एज फॉर एग्जांपल मोस्ट स्टूडेंट्स, तो मोस्ट आया और मोस्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में, मोस्ट स्टूडेंट नहीं लिख सकते, मोस्ट स्टूडेंट्स ही होगा। ठीक है, अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो अगर यहां पे पढ़ना होगा मोस्ट स्टूडेंट्स ब्लैंक लेबोरियस हियर, इज आर भरना होगा तो क्या आएगा, यहां पे आर आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक फ्रेश, इसमें वाज वेयर भरना रहे तो क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद एप्पल्स आया है जो कि नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है, हमेशा यहाँ प्लूरल फॉर्म में ही होगा जो भी नाउन होगा, और यहाँ पे वर्ब क्या यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, दैट इज वेयर। अगर पास्ट में बात करें तो लॉट्स ऑफ पीपुल ब्लैंक विजिटेड सोनपुर, अगर यहाँ पे हैज है पढ़ने की बात हो जाए तो क्या होगा, हैव होगा। क्यों हैव होगा, क्योंकि रूल कह रहा है कि लॉट्स ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में है और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। गॉट इट।
नाउ इसी का जस्ट रिवर्स है, यानी अगर इन सब के बाद यहां काउंटेबल नाउन आ रहा है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, इन सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा? तो ये सम हो गया, सम के बाद वाटर एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इस कंडीशन में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो सम वाटर इज रिक्वायर्ड है ना। हाफ ऑफ द लैंड, अब ये द लैंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। हाफ ऑफ द लैंड ब्लैंक फर्टाइल इज फर्टाइल, पास्ट में होगा तो वॉज फर्टाइल। रूल नंबर 17 देखते हैं कि रूल नंबर 17 क्या कह रहा है। रूल नंबर 17 कह रहा है इफ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर 1/3, अगर 1/3, 3/4, द रेस्ट ऑफ 10% ऑफ एटीसी के बाद, एटीसी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन रहता है ना, इन सब में से किसी के बाद क्या हो, कोई काउंटेबल नाउन हो, देन नाउन इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो जो नाउन यूज होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, है ना। सिंगुलर में लिखेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल नंबर में होगा, और उसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, ठीक है, और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये 1/3 आया, और इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो क्या है? प्लूरल है, और यहां पे वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स वेयर नहीं, आर absent टुडे, तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका जस्ट रिवर्स, मतलब यहां पे काउंटेबल है, उसमें अगर अनकाउंटेबल आता है इन सब के बाद 1/3, 3/4, द रेस्ट ऑफ 10% ऑफ, इन सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा? जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/4 ऑफ, ये आ गया इसमें से, उसके बाद ये द वर्क है, वो क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। 3/4 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, 25% ऑफ द लैंड ब्लैंक येट टू बी इरिगेटेड, ठीक है। अगर इसमें इज आर भरना हो तो क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि रूल कहता है कि 3/4 ऑफ 25% ऑफ, इन सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, जो कि ये है, अनकाउंटेबल नाउन हो, जो कि ये है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही हम लोग लिखते हैं। Now let us see rule number 23rd, not 18. There are some nouns in English language which is always singular and singular verb is used with it. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वो वर्ड, वो नाउन कौन कौन सा है, जिसमें से कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, etc. These all are the words in English which is always singular. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। As for example, all his luggage is lost, है ना। लगेज चूंकि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हुआ। बहुत सारे लगेज, सभी लगेज कह रहा है, लेकिन यहां लगेज कह रहा है तो लगेज सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिर कह रहा है ऑल माई फर्नीचर, फिर फर्नीचर भी क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ ऑल माई फर्नीचर वॉज ओल्ड। नॉलेज, नॉलेज भी सिंगुलर है, तो नॉलेज आर पावर नहीं होगा, कितना भी आपके पास नॉलेज है, बट उसके साथ हम लोग इजी लाएंगे, नॉलेज इज पावर,
ठीक है, इज है। अब इसमें कुछ नोट है जो देखते हैं हम लोग। विथ सम नाउन वी यूज ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, ए काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ एटीसी बिफोर दिस नाउन। तो कुछ नाउन्स, इसमें से कुछ नाउन्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज जोड़ते हैं। किसी में पीस ऑफ जोड़े या पीसेस ऑफ जोड़े, एन आइटम ऑफ जोड़े, ए काइंड ऑफ जोड़े, और तब उसको क्या बनाते हैं, काउंटेबल या फिर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ये काउंटेबल नहीं है ना, तो तब उसको काउंटेबल या प्लूरल बनाते हैं, और उसके साथ जो है क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। क्या होता है, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। और तब क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर सिंगुलर होता है, बट जब हम इसको लगा देते हैं और अनकाउंटेबल होता है, और जब हम पीसेस ऑफ लगा दिए तो अब ये काउंटेबल हो गया, है ना। और सम हो गया तो कुछ की बात कर रहा है, तो सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, अब लग सकता है यहाँ पे आर रिक्वायर्ड, है ना। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू, है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो जब यहाँ पे क्या लगा दिए, वर्क है, और वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है। अब इसको हम लगा दिए एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अब ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। मेनी आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन था अनकाउंटेबल और सिंगुलर, अब यहाँ पे आइटम्स लगा दिए, आइटम्स ऑफ लगा दिए, और मेनी हो गया तो ये हो गया प्लूरल हो गया। पहले तो ये काउंटेबल हो गया, आइटम्स ऑफ लग गया तो, और मेनी लगा लिए तो प्लूरल हो गया, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। मेनी आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर सप्लाइड टू मी। तो ये था हमारा 18th रूल। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Dear students, these are the questions. What you have to do, fill in the blanks with suitable verbs from the brackets. ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिया हुआ है उसमें से जो सही है उसको आपको भरना है ना। और सही भरने के लिए, सही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वीडियोस हैं उसको सही से देखना है, जो भी रूल्स है उसको यहाँ पे फिट कर लेना है ना, माइंड में फिट कर लेना है। एक दो बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिकली सारा रूल्स जो यहाँ फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा फटाक से आप आंसर दे दीजिएगा। सो ट्राई टू वॉच द वीडियो 2-3 times so that all the contents, all the rules should be kept in your mind. That's all for today. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।